प्राप्त हुआ। आप सब इस पुनीत काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो अपने पुण्य का योगदान करें जिससे इतिहास याद रखें और आप अपने बच्चों को बता सकें कि महाराज ने जो जन जागरण शुरू किया था सनातन धर्म के लिए, उसमें आपने भी एक आहुति डाली थी। आप भी 4 कदम चले थे, 400 कदम चले थे, 4000 कदम। इतिहास में नाम लिखाने के लिए है ये यात्रा, क्योंकि ये जो आग, ये जो ज्वाला, ये जो दीपक महाराज ने प्रज्वलित किया है ना सनातन का, ये ऐसे ही नहीं थमने वाला है। ये इसकी पूर्ण आहुति सनातन राष्ट्र बनके ही होगी, आप ये तय मान के चलिए। क्योंकि दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। ऐसे ही महाराज जी भी आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसे अद्भुत संत आप सबके बीच में बैठे हैं। कहते हैं कि सदा दिवाली और आग लग गई तो सारे लोग नदी पे जाते थे पानी लेने और नदी से पानी लेके आते थे, आग को बुझाते थे, फिर जाते थे, लाते थे। कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई साइकिल से लाता था। एक छोटी सी चिड़िया भी जाती थी नदी पे और नदी से चोंच में पानी भर के लाती थी। बार बार जाती थी, आती थी, चोंच का पानी आग पे डालती थी। तो एक कौवा बैठा हुआ देख रहा था उस चिड़िया को, तो उसने उस चिड़िया से कहा, अरे बावली चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से ये गांव की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मैं भी जानती हूँ कौवा भैया कि मेरी चोंच के आग से ये गांव की आग नहीं बुझेगी, पर इतना मैं जानती हूँ कि जिस दिन भी इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप अपना नाम लिखाइए। जो सनातन की ज्वाला महाराज जी ने प्रज्वलित की है, वो लोग जो आपको जात पात में बांटना चाहते हैं, जो लोग जो जाति के नाम पर आपका बंटवारा करना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और एक तो महाराज ऐसा था कि वो कह रहा था कि हिंदू है ही नहीं कोई, आपकी यात्रा के ऊपर बोल रहा था। अब ये आपके बारे में क्या जानेंगे छुटभइये नेता। कहते हैं महाराज के कोहनी पे टिके लोग, गमले में लगे लोग, खूंटी पे टंगे लोग। कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। आपकी बात आपसे तुलना कर रहा था वो दोस्त। मैं क्या कहूँ उसके बारे में जो कहता है कि हिंदू, ये सनातन को जो डेंगू कहते हैं, ये आपकी यात्रा उन पर करारा तमाचा है। ये आपकी यात्रा उन पर, ये लाखों लाख लोग जो चल रहे हैं आपके साथ। मैं महाराज पूरी यात्रा से उधरी से निकल के आ रहा हूँ, पूरी सड़क भरी हुई है, सारे लोग। आपने कल ऐलान कर दिया भगवाए हिंद का, ये पूरी यात्रा पूरी भगवाई भगवा हो गई है महाराज। आपने जो ऐलान किया भगवाई भगवा पूरी तरफ दिख रहा। आपने कल ऐलान किया कि ये जो लव जिहाद वाले हैं, इन लव जिहाद वालों के बारे में आपने कहा, अभी मुझसे मैं आपके पास आ रहा था तो आपके सवाल का जवाब एक मुझसे ही मांगने लगा, लव जिहाद क्या है? मैंने उसको तो जवाब वहां पे नहीं दिया महाराज। आपके दर्शनों की उत्कंठा थी, आपके चरणों में शीश नवाना चाहता था, लेकिन वो सुने और उसके माध्यम से सुने कि लव जिहाद क्या होता है। एक और एक मिलके 2 हो जाए ऐसा गणित हमें बताता है, और एक और एक मिलके 11 हो जाए ऐसा हमें संगठन बतलाता है। एक और एक मिले और एक ही रह जाए, ये प्रेम हमें बतलाता है। और एक मिले और शून्य उभर के आ जाए, आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाए। एक और एक मिले और शून्य हो जाए, ऐसा आध्यात्म हमें बतलाता है। एक और एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों की राजनीति हमें बतलाती है। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ऐसा कूटनीति हमें बतलाती है। और एक मिले और 36 टुकड़े हो जाएं, वो लव जिहाद कहलाता है। ये महाराज आपने जो अलग जगाई है, ये अलग सारे भारत के अंदर फैल रही है आपके लव जिहाद वाली।
आपके संस्कार वाली, आपकी संस्कृति वाली महाराज। मैं तो सदैव से कहता आ रहा हूँ कि संस्कृति की और संस्कार की रक्षा करना हो। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ महाराज, पर मैं चाहता ये जरूर हूँ कि आपने जो ज्वाला प्रज्वलित की है, ये ज्वाला पूरे देश के संत और महंत के पास में कोई ना कोई आवाज लेके और चारों तरफ से अगर चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं जब आपने सोचा है भगवाए हिंद का, तो ये भगवाए हिंद हो जाए। मैं महाराज श्री आपके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद आपसे लेना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। अरे हो गया, बहुत कर लियो, वीडियो रखो ना। देखो साहब, होगा तो एक बार बैठ के आगे करेगा। बोल बजरंगबली की। नरोत्तम भैया ने देखो किस प्रकार से एक राजनीतिक दल विचारधारा होने के बावजूद भी राष्ट्र, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व भरा हुआ है। राजनेताओं कान खोलो, नहीं तो जमीन खिसक जाएगी, तुम्हारी राजनीति ऐसे ही रखी रह जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो कौन नाम लेगा तुम्हारा। इसके नाते अब पूज्य गुरुदेव भगवान ध्वजा फहराएंगे। राष्ट्रगान के बाद हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा के बाद उस मंजिल को हम लोग बढ़ चलेंगे जिस मंजिल को गुरुदेव ने एक लौ जलाई है कि बढ़ते हुए कदम, चलते हुए कदम सनातन की ओर, संस्कृति की ओर अपने आप को बचाना है, आगे बढ़ के चलना है। रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। आज हम सभी 8वें दिन की पदयात्रा के लिए हनुमान जी का स्मरण करके प्रवेश करेंगे। आज का दोपहर का पड़ाव 8 किलोमीटर बाद बरुआ सागर में मिलेगा, जहां हम लोग भोजन पाएंगे और हमारे कुछ चेले ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आदि पदयात्रा के लोग सुबह से ही अपना झंडा लेकर के पहुंच गए हैं, पर हमने अभी सब्जी के टब को बंद करवा करके रख रखा है। उसके बाद शाम को हम लोग 7 बजे तक ओरछा तिगड्डा पर पहुंच जाएंगे। वहां से ओरछा मात्र 8 किलोमीटर है। तो कल की जो पदयात्रा होगी शुरू, वो सुबह 6 बजे से होगी। पूछो क्यों? 6 बजे चलेंगे, 10 बजे 11 बजे पहुंचेंगे और भोजन पाएंगे, फिर तुरंत मंदिर पर ध्वज चढ़ाएंगे। मंदिर पर ध्वज चढ़ा करके फिर अपने अपने घर को जाएंगे। और कल जो है लगभग भगवान ने चाहा कोई ऐसी दिक्कत ना हुई तो रात्रि में व्यवस्था तो हो गई। पूज्य गुरुजी महाराज कल 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं। तो बीच में थोड़ी अस्वस्थता हो गई थी, अब उनका स्वास्थ्य अनुकूल है। तो कल रात को ही फोन आया कि कल 29 तारीख को विराम पर पूज्य गुरुजी महाराज जी आ रहे हैं। तो सभी संत कल पहुंच रहे हैं। इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हम सबका जो संकल्प है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, हिंदू भाई भाई क्यों नहीं हो सकता जब उनमें भाई भाई बने हैं? उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम लोगों में
कोई कुछ भी बोल दे पर हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। अच्छा, हम लोगों से अच्छे तो दैत्य हैं, हम लोग मानव हैं, पर हम लोगों से अच्छे तो दानव हैं। कम से कम वो देवताओं को परेशान करने के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं। दानव देवों को परेशान करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और हम लोग मानव अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम सबको एक नई बात पर जीना शुरू करना है। कल यात्रा तो ब्राह्म होगी, पर संकल्प ब्राह्म नहीं होना चाहिए। गांव गांव में, मंदिर मंदिरों में, मोहल्लों मोहल्लों में हम सबको बैठ करके विचार विमर्श सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार करना है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और केवल विचार से काम नहीं चलेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। और कार्य क्या करना पड़ेगा? कभी भी कोई हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोले तो हमें उसे मारना पीटना नहीं है, लेकिन उसको जवाब देने के लिए घर से बाहर निकलना है। क्योंकि आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आज वो बोलेगा, कल वो थोड़ा डोलेगा, फिर वो कुछ करेगा, फिर वो कब्जा करेगा, फिर वो तुम्हें गुलाम बनाएगा। अंग्रेज आए थे भारत, 300 की टुकड़ी आई थी, 40 करोड़ वाली देश पर राज कर लिया था। तो किसी ने कहा कि राज कैसे किया? बोले राज का बहुत सरल तरीका था, फूट डालो राज करो। एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया, पीछे से मजा लेते रहे। जो राजा हार गया उसको गुलाम बना लिया, जो जीत गया उससे कहा देखो हमने क्या गजब का प्लान किया, सो उसको भी गुलाम बना लिया। एक अंग्रेज ने कथा में लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा, बोले जब हम भारत गए एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया और हमने पूरी प्लानिंग बनाई और जीत गए, तो बोले जब हम उस राजा के साथ में जीत में रथ पर बाहर निकले तो वहां की जनता ताली बजा के स्वागत कर रही। तब वो कहता है जो वो ताली बजाकर स्वागत कर रहे थे, अगर उनके हाथों में पत्थर होते तो भारत उसी दिन आजाद हो गया। यही हम लोगों का हाल है कि हम लोग आपस में लड़ करके अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। ऊंच नीच में, भेदभाव में, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई में, छुआछूत की लड़ाई में। अब हम सबको पूरे भारत के कोने कोने में एक बात तय करनी है, हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और जितने हिंदू हैं हम सब हिंदू एक। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो आप सबका जो संकल्प था वो 9 दिन का तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी रुकना नहीं है, आगे फिर चलना। 9 दिन की पूरी हो जाएगी, अगली फिर बताएंगे। लेकिन उसके पहले भी चुप नहीं बैठना। गांव गांव में हिंदू एकता के लिए हम लोगों को कार्य करना है, और घर से बाहर निकलना ही। अच्छा, किसी को धमकाने के लिए नहीं निकलना है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित देने के लिए हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले घर घर में रामायण पढ़ी जाती, अब आजकल जब से टीवी आ गई सब बर्बाद हो। अब टीवी भी नहीं आई, अब तो जेल में डरो 2 इंच को अंगूठा से छुटकारा देना। लगो है बाथरूम में तक ले जाता है। अच्छा, बड़ी गजब की बात है, हम एक दिन बड़ा हंस रहे थे। पहले के जमाने में लोग नित्य क्रिया करने जाते थे, हाथ धोते थे, कपड़ा धोते थे, भाई खराब हो गए, आप पवित्र हो गए। मोबाइल इतना शुद्ध है कि बाथरूम में भी चला जाता है, फिर मंदिर में भी चला जाता है। किसी ने आज तक मोबाइल नहीं धोया कि बाथरूम में गए थे तो मोबाइल धोया, किसी ने नहीं आज तक। हम लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करो, हम ये कहना चाह रहे भगवान की बड़ी कृपा है कि जब भारत गुलाम था तब मोबाइल नहीं था, नहीं तो उस वक्त कहा जाता है इस मैसेज को 11 ग्रुपों में शेयर करें, अंग्रेज अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे। कोई नहीं लड़ता। तो लेकिन हम लोगों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए घर से बाहर निकलना है,
एकता दिखानी है, एक पहलवान को एक लकड़ी दो, वो तुरंत तोड़ देगा। 2 लकड़ियां दो, तोड़ देगा। 3 लकड़ियां दो, थोड़ा मेहनत पड़ेगी, तोड़ देगा। पर एक गट्ठा लकड़ियों का दोगे, उसकी नानी मर जाएगी पर वो गट्ठा को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए अगर हिंदू अकेला रहेगा टूट जाएगा। एक घर में केवल घर के लोग इकट्ठे रहेंगे तो भी टूट जाएंगे, एक परिवार के लोग इकट्ठे रहेंगे तो भी वो लोग तोड़ देंगे। लेकिन पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा हिंदू एक रहेगा तो कितनी भी धर्म विरोधी ताकतें जुड़ जाएं, हम हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएंगे, हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाएंगी, हमारी संस्कृति पर वार नहीं कर पाएंगी। अपने पूर्वजों की संस्कृति को हमें बचाना है, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी है, मंदिरों में जाना प्रारंभ करना है और जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज की यात्रा बिना देर किए रात अच्छे से गुजर गई। आज ठंडी बहुत बढ़ गई एकदम से। चलो आज की और है परीक्षा, पार कर लो। कल हम सब लोग जो है पहुंच जाएंगे। उसके बाद में वहां पर मंदिर के पहले 1 किलोमीटर पहले भंडारे की व्यवस्था और हनुमान चालीसा की व्यवस्था करी गई। 9वें दिन की यात्रा के विराम पर हनुमान चालीसा सामूहिक हम सब बैठ के गाएंगे, फिर मंदिर में धूप चढ़ा करके अपने अपने घर को जाएंगे। ठीक है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। आज भी धक्का मुक्की से बचना है। आज बहुत संत पधार रहे हैं, श्री धाम वृंदावन के भी सभी गोसाई पधार रहे हैं, पद यात्रा में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य श्री पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी आज आ रहे हैं। जगत गुरु परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आज पधार रहे हैं और भी संत हैं। और सायंकाल में जिन्हें युग कवि के रूप में नाम से जाना जाता है, हमारे बड़े ही प्रिय भाई कुमार विश्वास भी आ रहे हैं। जहाँ रुकेंगे वहाँ उनके द्वारा कविता भी होगी, चर्चा भी होगी। इसके बाद में सीताराम माता, सीताराम बैठ जाओ तो ले लीजिए बेटा, वो नहीं तो परेशान करें। प्रसाद हम अभी ले लें, पहले जो हो जाए। अब हम आज की शपथ ले लें सब लोग, आज भी कसम खाते हैं, भूल ना जाइए। अच्छा, निवाड़ी वाले कितने हैं? तुम लोग चल रहे कि नहीं चल रहे? तो पाकिस्तान वालों के साथ चलोगे हैं? तो आज की शपथ हम सब खाते हैं।